आज हम बहुभुज चैप्टर देखते हैं, जो एक ही वीडियो में लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये पूरा चैप्टर मुख्य रूप से 4 फार्मूलों पे आधारित है। ठीक, इसमें पहला आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। इसमें क्या होता है, 2n-4 × 90। n क्या है, n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। योग की जगह क्या होना चाहिए, प्रत्येक अंतः कोण का मान होना चाहिए। क्या होगा, 2n-4 × 90/n। योग से भुजाओं को डिवाइड कर दिया जाएगा तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, किसी बहुभुज के प्रत्येक वाह कोण का मान। ये क्या होता है, 360°/n। ठीक, और चौथा आपको है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n ब्रैकेट में n-3/2। ठीक, पांचवा आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अंतः कोण और वाह्य कोण का मान, वाह कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अब इस चीज़ के ये बराबर होता है। यदि इसमें एक सवाल लिया जा रहा है जो है, यदि एक समबाहुभुज के बहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बताना है। तो एक समबाहुभुज में आंतरिक कोण जो है बड़ा है कितना, यहाँ पर दिया है आंतरिक कोण माइनस बाह्य कोण कितना बड़ा है, 132 डिग्री। ये चीज़ आपको दी है, भुजाओं की संख्या हमें निकालना है। लेकिन आपने एक चीज आखिरी में एक चीज़ पढ़ी थी, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता था। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता था, 180 डिग्री आपने पढ़ा था। ठीक, इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर पहले आंतरिक कोण से कोण का मान याद कर लें, तो आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण से निकाल सकते हैं, और दूसरा बाह्य कोण का मान निकाल लें तो वाह कोण वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर करते क्या है, हम वाह कोण ही निकालते हैं क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी आंसर आता है। ठीक, वाह कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर क्या किया जाएगा, वाह कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वाह कोण या दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वाह कोण का मान आ जाएगा। तो कितना आएगा, 24 डिग्री। ठीक, तो आपको पता है प्रत्येक वाह कोण का मान क्या होता है, 360/n। तो n बराबर क्या होगा, 360 डिग्री अपान प्रत्येक वाह कोण। आपका मान निकला है कितना, 24 डिग्री। 24 डिग्री, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 36, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 15। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एक अगला सवाल लेते हैं जिसमें क्या दिया गया है, यदि एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक समबाहुभुज के बाह्य कोण, और बाह्य कोण का मतलब बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दिया है 1:17। ठीक, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो आपको दिया है बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दिया है, यह है बाह्य कोण और यह है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ठीक, तो लेकिन आपको ये चीज़ पता है बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितने किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। ये अनुपातिक रूप है तो 1x और 17x मान सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18x = किसके बराबर, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू किसके आ जाएगी, बराबर 10 डिग्री। आपको बताना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या वही पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे, n = क्या होगा, 360 डिग्री अपान प्रत्येक वाह कोण। ठीक,
प्रत्येक वह कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे x = 10 डिग्री है, 1x में मान रख देंगे, वाह कोण कितना आएगा, 10 ही डिग्री आएगा। तो प्रत्येक वाह कोण कितना है, 10 डिग्री, ये कट जाएगा, कितना आएगा, भुजाओं की संख्या 36, वही आपका आंसर आ जाएगी। ठीक, अब अगला सवाल हम देखते हैं इसी का आगे का। ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 5 गुना है, तो 5:1 का रेशियो है आंतरिक कोण और बाह्य कोण में। इसका भुजाओं की संख्या ही इसमें बतानी है, तो आप इसको क्या करेंगे, 5x और 1x मान लेंगे, तो 6x बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। x = कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमें बाह्य कोण से मतलब है, बाह्य कोण है कितना है, 1x, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से वही पिछला वाला ही फार्मूला लगाएंगे, भुजाओं की संख्या ही निकालनी है, तो n = क्या आएगा, 3 60 5 30, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 12, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक इसमें अगला सवाल लिया जा रहा है इसी क्रम में, वो क्या है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 से 4/7 अंश है, तो विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग बताइए। इसमें दिया है आपका प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है आपका कितना, 128 4/7 अंश। इसको जब उसमें बदलेंगे बटे में, तो क्या आएगा, 128 84 900/7। ठीक, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इसमें वाह कोण कितना हो जाएगा, वाह कोण किस तरह से निकालेंगे, देखो आंतरिक कोण और वाह कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम इसको 180 में सीधा कर रहे हैं, 900/7, ये माइनस कर दें, तो हमारा क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, अगर ये माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 18 से 126, 1 0 ये 1260, 1260 में 900 चला गया, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 7। ठीक, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता था, n/360। ठीक, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता था, बाह्य कोण का मान क्या होता था, यहाँ से बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 360/7। ठीक, हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो n बराबर क्या होता था, आप क्या करते थे, 360 में प्रत्येक बाह्य कोण से आप भाग दे देते थे, ये बटे 7 ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 7 भुजाएं आ जाएंगी। ठीक, आपको निकालना है विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग। भुजाएं 7 आ गई, आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, n-3/2, आपने पीछे पढ़ा ही है। तो n का मान आपको कितना दिया गया है, n का मान आपको दिया गया है 7, 3/2 कितना आएगा, ये 7 में 3 गया 4, 4 से 28, 28 में 2 भाग कर देंगे, कितना आएगा, 14। आपको निकालना है विकर्णों की संख्या,
की संख्या प्लस भुजाओं की संख्या क्या है? विकर्णों की संख्या आपकी कितनी निकली? 14 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा? 21। यही आपका आंसर आ जाएगा।